तो स्वागत है आपका हमारे D3 चैलेंज में। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। यह बताता है कि ध्वनि कितनी ऊंची या धीमी है। समान बोलचाल लगभग 60 डेसिबल होती है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह ब्रह्मांड में अधिकतम गति है। तो अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, H2O। जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसका सूत्र H2O है। प्रश्न है, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह हरे प्रकाश को प्रवर्तित करता है। क्लोरोफिल हरे रंग की तरंगों को प्रवर्तित करता है, इसलिए पौधे हरे दिखते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है, ओजोन गैस किससे बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनती है। यह सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एमीटर। एमीटर विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय से बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती है, जो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण रखती है। तो अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है और इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 206। वयस्क मनुष्य में शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, जो बाद में जुड़ जाती है। तो अगला प्रश्न है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य शर्करा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुक्रोज। दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा लैक्टोज है, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है। तो अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है। यह बताती है कि किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में कितना रुकावट है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। तो अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में गैस्ट्रिक रस में पाए जाने वाला HCl भोजन को पचाने में मदद करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो अगला प्रश्न है, डीएनए
का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवों की वंशानुगत विशेषताएं तय करता है। तो अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्यूजन। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त बनाती है और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करती है। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई समान होती है। तो अगला प्रश्न है, पौधे। पौधे में जल के वाष्पन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाष्पोसर्जन। वाष्पोसर्जन में पौधे अपने पत्तों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में निकाल लेते हैं। चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो अगला प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह बल्ब के फिलामेंट के लिए उपयोग होता है। तो अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न है, जल वाष्प ठंडी होकर किसमें बदल जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल। जल वाष्प ठंडी होती है जो संघनन प्रक्रिया द्वारा पुनः जल में बदल जाती है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पारा। पारा ही एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी गैस गृह प्रवाह के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस पृथ्वी की ऊष्मा को रोकती है, जिसे तापमान बढ़ता है। तो अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है और रात में दिखने में कठिनाई होती है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गति में परिवर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदलती है और वह मुड़ जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, दांतों की चमकदार परत किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इनेमल। इनेमल शरीर का सबसे ठोस पदार्थ है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न है, मानव रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित लौह अणु रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता और अवधि मापने का यंत्र है। इसे रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमें और आपके लिए क्या-क्या करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।